हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम द स्टोरी विलेज पालमपुर जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, उससे कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रीड करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के। पालमपुर is an imaginary village in the western part of the उत्तर प्रदेश where farming is considered as the main activity। पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग का एक काल्पनिक गांव है जहां खेती मुख्य गतिविधि के रूप में माना जाता है। नॉन फार्म एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। लघु विनिर्माण, डेयरी और परिवहन जैसे गैर कृषि कार्यकलाप सीमित स्तर पर यहाँ किए जाते हैं। रायगंज विलेज एंड शाहपुर सिटी आर वेल कनेक्टेड विद पालमपुर विलेज। रायगंज गांव और शाहपुर शहर पालमपुर गांव के साथ ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सच एज बुल्लोक कार्ट, टोंगा, बोगी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक आर अवेलेबल इन पालमपुर। पालमपुर में विभिन्न प्रकार की परिवहन सुविधाएं जैसे बैलगाड़ी, टोंगा, बोगी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक उपलब्ध हैं। पालमपुर विलेज comprises of about 450 families belonging to different caste। पालमपुर में विभिन्न जातियों के लगभग 450 किसान हैं। नियरली ऑल द हाउसेज बोथ कच्चा एंड पक्का हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। कच्चे और पक्के दोनों घरों में लगभग बिजली का कनेक्शन है। देर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल इन पालमपुर विलेज। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। देर इज़ 1 गवर्नमेंट रन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज वेल एज 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी इन द विलेज फॉर ट्रीटिंग इलनेस। गांव में बीमारी के इलाज के लिए एक सरकारी दवाखाना और एक निजी दवाखाना भी है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टॉक कीपिंग एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन प्रक्रिया में छोटे निर्माण, परिवहन, दुकानें आदि गैर कृषि कार्य हैं। तो ये विलेज पालमपुर से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चंस, अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। हमने 1 to 5 क्वेश्चंस को अपनी पहली वीडियो में किया था और अब इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा है, वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस दैन मिनिमम वेज। न्यूनतम मजदूरी से कम पालमपुर में खेत मजदूरों के लिए मजदूरी क्यों है। मोस्ट ऑफ द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर आर अनस्किल्ड। पालमपुर में ज़्यादातर परिवार मजदूर जो अकुशल हैं। The wage for farm laborers in Palampur are less than the minimum wage because there is heavy competitions for work among the farm laborers in Palampur। पालमपुर में कृषि मजदूरों के लिए मजदूरी न्यूनतम मजदूरी वेतन से कम है क्योंकि पालमपुर में कृषि मजदूरों के बीच काम करने के लिए भारी प्रतिस्पर्धा है। द सप्लाई ऑफ लेबरर्स इज़ लेस दैन देयर डिमांड। मजदूरों की आपूर्ति उनकी मांग से कम है। दस द लैंडलेस लेबरर्स एग्री टू वर्क एट मच लोअर वेज दैन द वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इस प्रकार भूमिहीन श्रमिक सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की तुलना में बहुत कम पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए सहमत हैं। 7th क्वेश्चन हमारा है, 7th क्वेश्चंस को आपने खुद करना है। अब हम 8th क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट आर दिस डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस ऑन द सेम पीसीज ऑफ लैंड। भूमि एक ही टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न तरीके क्या हैं। यूज एग्जाम्पल 2, व्याख्या करने के लिए उदाहरण का उपयोग करें। तो आंसर है, द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड आर एज फॉलोज। ज़मीन के एक ही टुकड़े पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके निम्न है या इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, यूज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज सच एज कैनल्स, पंप सेट्स, डैम्स एक्सेट्रा। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं जैसे कि नहर, पंप सेट, डैम्स आदि का प्रयोग। सेकेंड, यूज ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, उच्च कोटि के बीज, उर्वरक तथा कीटनाशियों का प्रयोग। थर्ड, यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी सच एज ट्रैक्टर्स, कंबाइंस,
थ्रेशर्स, ड्रिलिंग मशीन्स, मोटर एक्सेट्रा। मध्यस्थ मशीनरी का उपयोग जैसे ट्रैक्टर, सेमिस्ट्री, थ्रेशर, ड्रिलिंग मशीन, मोटर्स आदि। फोर्थ है अडोप्शन ऑफ फार्मिंग टीचिंग टेक्निक्स सच एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि एकाधिक फसल कृषि तकनीकों को अपनाना। नाइन्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्क ऑफ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। लैंड के 1 हेक्टेयर के साथ एक किसान के वर्क का वर्णन करें। आंसर है ए फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड कैन वर्क ऑन हिज ओवन फील्ड। जो किसान 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है वह अपने खेतों में काम कर सकता है। ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स। वह अपने परिवार के सदस्यों से ज़्यादा मदद ले सकता है, उनकी हेल्प ले सकता है। फ्रॉम द प्रोड्यूस फार्मर्स कीप sufficient wheat for the family's consumption and sell the surplus in the nearby town। उत्पाद से किसान परिवार की खपत के लिए पर्याप्त गेहूं रखते हैं और पास के नगरों में अधिशेष बचते हैं। 10th क्वेश्चन है हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। मध्यम और बड़े किसानों ने खेती के लिए पूंजी कैसे प्राप्त की। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। या छोटे किसानों से कैसे अलग है। तो इसका आंसर होगा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग और टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। मध्यम और बड़े किसान अपनी स्वयं की बचत से खेती के लिए पूंजी प्राप्त करते हैं या बैंकों से ऋण लेते हैं। स्मॉल फार्मर ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स। दूसरी ओर छोटे किसानों के पास सुदृढ़ कोष नहीं होता है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। वे बड़े किसान गांव के महाजनों से उधार लेते हैं जो कि खेती के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। द इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। ऐसे ऋणों पर ब्याज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों अब हम 6 to 10 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। थैंक्स।